अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गूगल एड्स, ठीक है? और गूगल एड्स पे काम कैसे करते हैं, ये डैशबोर्ड मेरे पास क्यों ओपन हुआ हुआ है। इस सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन को मैंने आपको यही कहा है कि आपको स्ट्रेटजीज़ का सारा पता होना चाहिए, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता हो, नॉलेज आपको हो। बाकी कल को अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है इस तरीके से, जिस तरीके से आज बाकी स्टूडेंट्स को मिली है, तो इस तरह आप उनको अगर प्रेजेंट करो तो आप उनको पता चले कि हाँ। तो जब मैंने एवेलुएटर से पूछा कि आप मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि नॉलेज उनके पास अच्छी खासी है, बस अब उनको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बस यही पे मैंने कहा मैं यही चाहती थी कि नॉलेज उनको सारी चीज़ों की हो, पता उनको सब चीज़ों का हो, लेकिन बस वो सिर्फ क्या करें, वो अब आपके साथ प्रैक्टिकल वर्क करें। तो वो इंसान जैसे ही इंटर्नशिप करता है तो तभी प्रैक्टिकल वर्क को सीख लेता है, ऑफिस का इन्वायरमेंट भी सीखता है, साथ साथ में काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि गूगल एड्स में हमारे पास क्या होता है, जैसे गूगल एड्स में ही हम यूट्यूब एड्स भी चलाते हैं, ठीक है? यूट्यूब का अलग से कोई एड्स मैनेजर नहीं होता है। यूट्यूब बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है, और इसमें क्या होता है, इस गूगल एड्स में सारा का सारा काम कीवर्ड्स पे होता है। जैसे मैंने आपको एसईओ के टाइम पे सिखाया था कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो जो कीवर्ड रिसर्च हमने की होती है, उसकी कौन सी इंटेंट होता है, मतलब वो इंफॉर्मेशनल है, वो कमर्शियल है, वो किस किस्म का कीवर्ड है, वो हमने मैपिंग करके उसको अलग करना होता है। मैंने आपको बताया था कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, एक तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, सारे इकट्ठे 500 हज़ार के तकरीबन जब वो निकाल लेते हैं, हम क्या निकालते हैं, कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है? अब वो कीवर्ड्स निकाल तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है उसकी मैपिंग करते हैं, मतलब उनमें से भी अच्छे कीवर्ड्स निकालते हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसका कीवर्ड रिसर्च, जिसका सर्चेज ज़्यादा हो और डिफ़िकल्टी उसकी कम हो। वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, डिफ़िकल्टी उसकी कम हो, तो उससे क्या होता है, वो कीवर्ड आपके लिए बेस्ट कीवर्ड होता है। अब उसी कीवर्ड में हम जब हम गूगल एड्स में आते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि वो जो कीवर्ड है वो हमारे पास, हम इंफॉर्मेशनल किस्म के कीवर्ड्स नहीं यूज़ करते। अब जब हमने कोई चीज़ बेचनी होती है तो हम कमर्शियल किस्म के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चैट जीपीटी से भी अगर आप कभी पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये कीवर्ड कमर्शियल है या कौन-सा कीवर्ड है। तो आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च इसमें अच्छी करनी है। इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता, एक अच्छा ऐड और एक अच्छा कीवर्ड। अब इसमें सारा का सारा काम सर्च पे होता है, क्योंकि गूगल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते होते हैं, और यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में वीडियोज़ चाहिए होती हैं। अब उसके लिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। अब अगर आपका जो है वो लैंडस्केप में आप दिखाना चाहते हो, तो आपका ऐड जो है वो लैंडस्केप में होना चाहिए, और अगर आपकी वीडियो जो है वो शॉर्ट्स में आए तो फिर उसको आपने रील्स में बनाना है। तो फिर ऐड पे डिपेंड करता है कि आप कैसा एड्स चलाते हैं। तो गूगल एड्स में ही हम यूट्यूब एड्स भी चलाते होते हैं। अच्छा, इसमें हम 2 किस्म के गूगल एड्स में हम 2 किस्म के एड्स चलाते हैं। इसमें अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ना। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ एक अकाउंट में, यहाँ पे मैं जाती हूँ, मुझे नज़र आता है ये गूगल एड्स, ठीक है? अब इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो जब हम कैंपेन बनाने लगते हैं ना, तो एंड में ये पेमेंट मेथड माँगता है, ठीक है? तो जब आप इसमें अपना कार्ड एंटर कर देंगे ना, तो उसके बाद ये ईज़िली आपका जो डैशबोर्ड है, जिस तरीके से ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है, तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? आपका डैशबोर्ड तब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप इसमें पेमेंट मेथड नहीं डालेंगे, इसमें कार्ड एंटर नहीं करेंगे। और आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप इस डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं ना, ये टूल्स, ठीक है? टूल्स में आप जाते हैं तो ये कीवर्ड प्लानर, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे, क्योंकि गूगल को पता है कि भाई मेरे कौन से कीवर्ड्स इस वक्त ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो गूगल के ही कीवर्ड प्लानर से अगर आप लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर का आपका मेथड तब ओपन होगा जब आप ये सारी डिटेल्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया, नेक्स्ट करती हूँ। अच्छा, इंटर अ वैलिड, तो सही है ना, इसमें मिस्टेक क्या है? आप अपनी वेबसाइट जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दें। ये वेबसाइट्स, अच्छा वो मेरा ख्याल है किसी और उस पे बना हुआ है। मैम ये तो फिर चलेगा भी सिर्फ वेबसाइट के लिए।
इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है सेल्स पर्पस के लिए। हाँ ना, इसमें ज़्यादातर आपको वेबसाइट पे ही सेल आती है क्योंकि इसमें सारा काम ही वेबसाइट का है ना। ठीक गूगल है। एड्स सिर्फ वेबसाइट पर चलते हैं, मतलब ये उस तरह से अगर आपको ऑडियंस उस तरह सुनी है जिस तरह अब अगर टिकटॉक मैं पे आती है। पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान ऑडियंस की, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके लिए गूगल एड्स बेस्ट नहीं है क्योंकि लोगों को यहाँ पे सर्च करना भी नहीं आता गूगल में। ठीक है। अब हम जैसे गूगल में सर्च करते हैं तो हमारे पास ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। ठीक है, हम अक्सर उस पर क्लिक नहीं करते, हम किस पे जाते हैं, हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं। हम इवन स्पॉन्सर्ड ऐड वाली चीज़ों को भी क्लिक नहीं करते। तो गूगल में ज़्यादातर चूँकि लोग सर्च कर रहे होते हैं और सर्चेज़ जो है वो ज़्यादातर बाहर ममालिक में ज़्यादा चलती है, इस वजह से वहाँ के लोग गूगल एड्स बहुत ज़्यादा चलाते हैं और इसी वजह से वहाँ पे उनकी स्पेंडिंग भी अच्छी खासी होती है। जब मैं आपको ये कैंपेन्स दिखा रहा हूँ तो अब इन्होंने कितनी स्पेंडिंग की है, $624 इन्होंने स्पेंड किया है। तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में लोगों को चूँकि गूगल सर्च करना नहीं आता, उनको पता नहीं है कि हमने किस तरीके से सर्चेज़ करने हैं, तो वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कम ही एड्स लगाते हैं। अब जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपने बहुत कम ही एड्स देखे होंगे जो कि पाकिस्तान में चलते हैं, वो भी गूगल एड्स पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंपटीटर कैसे ऐड चला रहा है? उसके लिए आप सिंपल एक टूल नोट करें, गूगल एड्स लाइब्रेरी, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर इसको कहते हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका कंपटीटर गूगल पे कैसा ऐड लगा रहा है। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ स्टाइलो का, stylo.pk। तो यहाँ पे देखें वेबसाइट बेस हम सर्च करते हैं, तो ये देखें इस वक्त स्टाइलो 500 एड्स रन कर रहा है। 500 एड्स सिर्फ गूगल एड्स। जी, गूगल एड्स सिर्फ। हाँ। ये तो ब्रांड है ना, अच्छी खासी स्पेंडिंग करते हैं, हमारी तरह कंजूस थोड़ी होते हैं कि सिर्फ 500 रुपये एक ऐड में लगाएं। ठीक है। तो आप अपने अपने अब ये देखिए इन्होंने कैसे कैसे एड्स लगाएंगे। ये सर्च कैंपेन होती है, ये देखें, ये सर्च कैंपेन है कि जब कोई सर्च करे तो उसके सामने लिखा हुआ है ऑनलाइन ब्रांड सेल अप टू 51% ऑफ, स्टाइलो ऑनलाइन सेल अप टू 51% ऑफ। फिर ये साइट मैप होता है, किड्स सेल शूज़, इस पे जिस पे भी मैं क्लिक करूँगी तो मैं किड्स के सेक्शन में चले जाऊँगी, इस पे क्लिक करूँगी तो मैं सेल्स के सेक्शन पे चले जाऊँगी, शूज़ पे क्लिक किया तो शूज़ के सेक्शन में चले जाऊँगी। हाँ, साइट मैप इसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो आप अपने कंपटीटर्स के ऐड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ऐड देखते हैं, स्टाइलिश सैंडल फॉर योर किड्स, स्कूल शूज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अब क्या पता लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, तो उन्होंने भी हर कीवर्ड की बेसिस पे ऐड लगा लिया। ठीक है। ये गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि हमारा कंपटीटर किस किस्म का ऐड चला आ रहा है। ठीक है, हम उसकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, stylo.pk। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जुनेद, तो ये देखें ये कैसे एड्स रन कर रहा है। अच्छा, ये फिगर हो सकता है कभी कभी आपके सामने इस तरह ना भी हो, बट डिपेंड करता है। अब ये देखिए इन्होंने किस तरीके से एड्स लगाई हुए, जुनेद जमशेद जे डॉट फ्रेग्रेंस, परफ्यूम ब्रांड इन पाकिस्तान। तो परफ्यूम ब्रांड इन पाकिस्तान एक कीवर्ड है। ठीक है। तो आप कोई भी सर्च करेगा परफ्यूम्स ब्रांड इन पाकिस्तान तो उसके सामने ये ऐड आ जाएगा। अब समझ में आ रही है। अब गूगल एड्स में आपने पहले कीवर्ड बेसिस पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनानी होती है। ठीक है, ये हमारा सर्च ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है? सर्च ऐड। तो एक जो है हमारे पास वीडियो ऐड चलता है जो कि यूट्यूब पे चल रहा होता है, और एक होता है सर्च ऐड। ठीक है, तो लिखें अपने पास गूगल एड्स में कितने टाइप्स के एड्स चलते हैं, सर्च एड्स और साथ साथ में वीडियो एड्स। वीडियो एड्स, और एक है गूगल माई बिजनेस, स्पॉन्सर्ड ऐड जो होते हैं गूगल माई बिजनेस के, लोकल एसईओ के जो
हमारे पास एड्स लग रहे हैं आजकल, उसके भी एड्स लगते हैं फिर, ठीक है। लोकल SEO लोकल एसईओ के एड्स लगते हैं आजकल। गूगल एड्स में, ये सारा कुछ गूगल एड्स में आता है। यूट्यूब भी जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, तो सारे एडवर्टाइजमेंट इसी में चलती है। तीसरा कौन सा होता है? वीडियो एड, सर्च एड और साथ में जीएमबी एड। गूगल माय बिजनेस। यूट्यूब पर हम अगर एड्स लगाएं तो इसी तरीके वो बात भी बताती हूँ ना, कैंपेन क्रिएट करके, ठीक है। तो कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सर्च करके रख लिए, ठीक है। उसी बेसिस पे आपने मेटा टाइटल भी बना लिया और मेटा डिस्क्रिप्शन भी बना लिया। अब क्या करेंगे, ये क्रिएट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, न्यू कैंपेन, क्रिएट। अब दोनों ऑप्शंस में से जाके कैंपेन बना सकते, तो न्यू कैंपेन और न्यू कैंपेन। अब वही जिस तरह फेसबुक में हमें ऑब्जेक्टिव्स शो होते थे, ठीक है। फेसबुक में कैसे ऑब्जेक्टिव्स शो होते थे, क्या क्या था फेसबुक में, अवेयरनेस, ये सारे इंगेज उसमें थे ना ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें देखें, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। तो इसमें आप देखें, या तो ज़्यादातर सेल्स की कैंपेन चलाते हैं कि वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ जाए, जैसे स्टाइलो का दिखाया, जे डॉट का दिखाया, ठीक है। एक इसमें मेन मकसद ये होता है कि वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करें। ज़्यादातर लोग, जो मैं आपको बता रही हूँ कि गूगल एड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, या सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अगर एप्लीकेशन हो तो उसको प्रमोट करने के लिए, नहीं है तो बस फिर हम नहीं करते। और इसके अलावा लोकल स्टोर विजिट, जो मैंने आपको जीएमबी का बताया कि जीएमबी पे जो हम एड्स लगाते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब एड्स के लिए हम क्या करना चाहेंगे, तो फॉर एग्जांपल मुझे सेल चाहिए, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब एड्स पे दिखे, समझ आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टाइलो के ब्रांड की एम्बेसडर हूँ, मैं उसकी सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करूँगी। जब सेल्स पे क्लिक किया जी, यूट्यूब गूगल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, जीमेल, इसी तरह गूगल डॉक्स, गूगल शीट, इसी तरह लोकल एसईओ, ये जो जीएमबी हो गया, ये भी गूगल का प्रोडक्ट है। यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है। रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो ये नज़र आ रहा है, ये सारे गूगल के टूल्स हैं। कॉन्टैक्ट्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, कैलेंडर हो गया, जेमिनाई हो गया, ये भी गूगल ने इतने बेतहाशा टूल्स बनाए हुए हैं। आप देखें, हमारा वॉलेट भी इन्होंने बनाया हुआ। ब्लॉगर, आप इस पे ज़रा अपने आर्टिकल्स लिखें कीवर्ड बेस पे और ब्लॉगर पे अपलोड करें, आपको विजिटर्स आते हैं। इवन इससे वो अक्सर आपने सुना होगा, एडसेंस से पैसे भी कमाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं, यूट्यूब जो है वो टूल है। अब हमने कहा ना, मैंने कहा ना, ऐड दिखाने के दो तरीक़ेकार हैं, या तो आप सर्च पे दिखाएं, या फिर आप वीडियो पे दिखाएं, या फिर आप जीएमबी पे दिखाएं, ठीक है। तो अब मैं अपने बिज़नेस के हिसाब से देखूंगी कि मेरे बिज़नेस के लिए कौन सी चीज़ परफेक्ट है। अब मेरे बिज़नेस के लिए अगर मुझे सेल चाहिए, तो मुझे सेल किस तरीके से चाहिए कि आया लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, बट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो लोग सर्च नहीं करते, तो मैं कहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों ना लगा लूँ। यूट्यूब पर वीडियो ऐड लगा लेंगे तो शायद उससे हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हम जब भी कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं ना, तो बाद में फिर उसका गोल भी हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें मेन क्या चीज़ चाहिए। तो वो जैसे मैंने आपको गोल बताया था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, अवेयरनेस सेलेक्ट किया, लेकिन गोल आपने बताना है कि आपको परचेज़ चाहिए, आपको कॉल्स चाहिए, आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि जी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई भी बिज़नेस है, तो जब भी हम अवेयरनेस करेंगे तो उसमें भी गोल सेलेक्ट करेंगे, सेल्स करेंगे तो उसमें भी गोल सेलेक्ट करते हैं, लीड्स जनरेशन करते हैं उसमें भी गोल सेलेक्ट करते हैं कि आपको इंप्रेशंस चाहिए, क्लिक्स चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, परचेजेस चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। वही सेम गोल फिर यहाँ पे हमारे पास अब होता है। अब ऐड गोल पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, यूट्यूब फॉलो ऑन व्यूज़ भी आ सकता है और इंगेजमेंट भी आ सकते हैं, मतलब और भी आप इसमें गोल्स ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अब इसमें से कंटिन्यू करती हूँ। अब ये मुझसे पूछे कैंपेन टाइप क्या है, ठीक है। अब आप अपना ऐड किधर किधर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कैंपेन की टाइप क्या, आप उसको सर्च में दिखाना चाहते हैं, आप उसको गूगल, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप, ये क्या चीज़ है, गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको अभी तक गूगल ऑथेंटिकेटर पे ऐड शो हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, मैंने तो यूज हो सकता है फ्यूचर में। अभी डाउनलोड किए टिकटॉक की, वो किया, अपलोड किए। सही है। और ये डिस्प्ले हो गया,
इसी तरह यूट्यूब पे दिखाना चाहते हैं, जीमेल पे, अक्सर आपने देखा होगा जो जीमेल पे आपको स्पॉन्सर्ड नज़र आता है आप तो वो भी ओपन नहीं करते हैं, तो वहाँ ऐड दिखाने का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपका ऐड दिखता ही नहीं। ठीक है, अब ये देखें वीडियो जनरेट लीड्स ऑन यूट्यूब विद योर वीडियो ऐड, और डिस्प्ले हो गया और शॉपिंग हो गया, तो या सर्च या वीडियो। ठीक है, अब मैं वीडियो पे क्लिक करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। देखिए कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड, कैंपेन, एड सेट, ऐड, जैसे आप फेसबुक पे चलाते रहें। ठीक है, अब कैंपेन का गोल भी डिसाइड हो गया, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, इंगेजमेंट चाहिए आपको, क्या चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको इंगेजमेंट चाहिए तो ठीक है, बजट, डेली का बजट आपने देना। अच्छा, इसमें बजट आपका थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप इसमें जो है, अब ये चूँकि डॉलर्स में करेंसी में है ना, तो मैं अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो आप मिनिमम बजट जब अपना 2,2500 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी कैंपेन है 2,2500, ये मिनिमम। ये मिनिमम है। और अगर हम चाहें कि अच्छे रिजल्ट्स आए तो कितना चाहिए? 5,000 तक लगा लें बजट। और एक दूसरी बात कि ये स्नैपचैट और जो टिकटॉक है उनकी बजट कैसे करें बजट? टिकटॉक पे जो है वो डेली का आप अगर 5,000 आप, हाँ। हाँ ठीक है, और स्नैपचैट में आप तकरीबन अगर कर लें 2,000 से स्टार्ट करें, टेस्टिंग करके देखें पहले कि आपको 2,000 में कैसा रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है जो बस उसको स्केल कर दें। ये सारा डिपेंड करता है टेस्ट होने के बाद, मतलब 4-5 दिन के बाद ऐड का पता चलता है कि अच्छा ये प्रोग्रेस है। स्नैपचैट कितना यूज है मैम? नहीं वो गल्फ कंट्रीज़ के लिए मैंने आपको सिखाया है कि अगर बाहर का कोई क्लाइंट आ जाए तो उसके लिए आपको पता। स्नैपचैट का काम इजी है माशाल्लाह। वो तो सही है। टिकटॉक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो लांचा बहुत ज्यादा उसको समझ नहीं आती है। ठीक है, ये इसका बजट आप रख लेंगे, फिर उसके बाद आपको और कुछ इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाएं ऐड ग्रुप में। ऐड ग्रुप में आप जाएं, नाम लिखा, अब आप लोकेशन सेलेक्ट करें कि किस लोकेशन पे आपने ये ऐड दिखाना है। मतलब फॉर एग्जांपल होस्टिंगर का आप ऐड देखते हैं, मतलब वो पूरे दुनिया भर में चला रहे हैं, ऑल कंट्रीज़ उन्होंने सेलेक्ट किया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साहब भी इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तो इसी तरीके से आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री को टारगेट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहती हूँ अपना ऐड यूके में दिखाना चाहती हूँ, यूएस में दिखाना चाहती हूँ, तो मैं उसकी स्टेट्स और उसकी चीज़ों को मैं मेंशन करूँ, स्पेसिफिक पर आपने करना है। ये ठीक है, सेल्स की है ना? ये इसमें जो है यूट्यूब एड्स पे हम सेल्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहती हैं, ऑल गूगल चैनल्स, ठीक है, या लेट मी चूज़, तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे चूज़ करने दो, मैं डिस्कवर पे नहीं दिखाना चाहती, मैं जीमेल पे नहीं दिखाना चाहती, गूगल डिस्प्ले पे नहीं दिखाना चाहती, मैं यूट्यूब इन स्ट्रीम, यूट्यूब इन फीड और यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ से आपने ये सिलेक्शन कर ली, डिस्प्ले सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करें। नहीं नहीं, आवाज़ ऐसा करें ऑडियंस नेम आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, या जो लोग गाड़ी ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, या जो लोग इस तरीके से, मतलब आप अपनी इंटरेस्ट बिजनेस के हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे आप लिख लेंगे और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। करते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो आपकी मर्ज़ी है इसमें। According to the needs of the business यस, to the people basically। क्योंकि इसमें सेल चाहिए ना। अब बारी आती है ऐड की, यहाँ पे आपने ऐड बनाना है। अब देखें आपको यहाँ पे और चीज़ें बनाने की इजाज़त नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो ऐड की इजाज़त है। ये देखें आपका ऐड यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे भी अक्सर आप जब यूट्यूब पे जाते हैं आपको ऐड शो होता है, जब बिल्कुल यूट्यूब ओपन करते हैं आप, बिल्कुल अक्सर वीडियो के बीच में स्किप ऐड, और ये शॉर्ट्स में। सही। अब समझ आ गया। ये ऊपर जो है ना वो वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइंस, ये मतलब ये क्या है? अब ये देखें ना, ये शुरू से आप देखें। अच्छा, ये तो आपको बताएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, अभी इनकम्प्लीट है, ऐड हमारा बना हुआ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा होता है। फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, यूआरएल डालें कि आपका जाएगा कहाँ पे बंदा। ठीक है, यूट्यूब के यहाँ पे आपने वो, जैसे यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो डाली हुई है,
और मैं उस पर ऐड लगाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियो डाली हुई है, ठीक है, ये कॉपी किया, ये मैं गई और यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर मेरी इस वीडियो पे ऐड ये चल वीडियो रही आपने ऐड की तरह चला दी, इसलिए आपने इसको है। यस, यहाँ पर डाली। फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल आपने वीडियो पेस्ट नहीं की, तो फिर तो नहीं ऐड ही है, नहीं होगा ना, ऐड ही नहीं होगा। नहीं जो उस पर नहीं डाली नहीं, मतलब specific यूट्यूब पे पहले डालनी है, यूट्यूब पे पहले डालें, उस पर ऐड चलाएं। नहीं मैम, ये मतलब इसी वीडियो पे मतलब ये चलेगा, मतलब ये और जगह पे नहीं चलेगा। यही ऐड दी है ना, यही लिंक है, हाँ ये लोगों के सामने आता जाए। वीडियो को पहले अपलोड करें यूट्यूब पे, उसका लिंक कॉपी करें, इस पे पेस्ट करें। अगर वीडियो अपलोड नहीं की तो फिर नहीं होता, कनेक्शन है ना दोनों का आपस में। यूट्यूब चैनल भी बनाना जरूरी है। हाँ, गूगल एड्स के लिए ये हो गया, लोगो डाल दिया अपनी कंपनी का। इसके अलावा हेडलाइन यहाँ पे शो होती है, बिजनेस नेम शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी, ठीक है। हेडलाइन कीवर्ड बेस, लॉन्ग हेडलाइन कीवर्ड बेस, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड बेस पे, कॉल टू एक्शन, कॉन्टेक्ट अस नाउ, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, जो आपको चाहिए, वॉच नाउ, बिजनेस पे डिपेंड करता वैसे है। यूट्यूब मतलब सेल आता है उसमें पाकिस्तान में? आता है, सर्च ऐड से ज़्यादा नहीं आता, बट यूट्यूब ऐड से आ जाता है, डिपेंड करता है अगर ऐड अच्छा लगा तो। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है तो कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया, यूट्यूब से नहीं जितना फेसबुक, जितना टिकटॉक, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता TikTok पे पाकिस्तान। ज्यादा मतलब देखिए। ओ पाकिस्तानी हमारे पागल हैं इस टिकटॉक के पीछे, तो वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट, ऑर्डर, सब कुछ वो टिकटॉक से करते हैं। मैम इसमें वो लोग एड्स चलाते होंगे जो कि ये ब्लॉग बना रहे होते हैं या फिर ये बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे होते हैं, exactly, या जैसे बाहर के लोग जो बड़े क्या कहते हैं यूट्यूबर होते हैं, हाँ, कोई उसके मैसेज होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हो गए, साहब जो ये ब्लॉग्स बना रहे होते हैं हाँ, पाकिस्तान में, पॉलिटिकल और नौकरियां खत्म हो जाती हैं तो फिर वही बात होती है। फिर जिस मुल्क में आप ऐड लगा रहे हैं उसकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड फॉर करो। एग्जांपल डी 6000 का वही रियल एस्टेट, हाँ रियल इमरान रियाज खान मिसाल के तौर पे तो वो हम्म, ऐड चला रहा होगा ताकि लोगों के सामने आए और वो क्लिक करते जाए, उससे पैसे करें बिल्कुल, डिपेंड ऑन द बिजनेस एंड द ऑडियंस। तरीक़ेकार सबका सेम है, बस हाँ गूगल एड्स में क्या होता है, कीवर्ड्स आपने फिर ये सर्च करना होता है कि लोग किस नेम से सर्च कर रहे हैं या क्या सर्च। इसी तरीके से जब भी हम कहते हैं, मुझसे अक्सर जब स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि मैडम मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह का चैनल बनाऊँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप सर्चेस पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो लोगों ने ज़्यादा क्या सर्च किया हुआ। आंसर द पब्लिक जो टूल है उसमें आपको पता चल जाएगा कि लोग ज़्यादा कौन सी चीज़ सर्च करते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस उस कंटेंट में आना शुरू हो जाएगी। आपकी यूट्यूब की जो हेडलाइंस और जो डिस्क्रिप्शन जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा चैनल है, ठीक है, अब इस पे मैं इस पे ऐड चलाना शुरू कर दूँ, मेरी बाकी वीडियोस किधर गई, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, टाइटल और हेडलाइंस, ये जो आप टाइटल्स देख रहे हैं ना, इसकी वजह से व्यूज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं सब वीडियो सिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने कुछ अपने लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड किए हुए भी हैं, ठीक है, ये वीडियोस हैं उसके। तो आप पहले इसका टाइटल, अब ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल, ठीक है, ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी बड़ा मैटर करता है। इसमें भी कीवर्ड हो ना तो फिर आपका काम, आपकी वीडियोस जो है वो इसकी रैंकिंग बढ़ना आसान हो जाती है। तो यूट्यूब पे भी एसईओ होती है। हम लोग जो है वो, हमारा यही होता है कि मैडम यूट्यूब पे ऐड लगा दें, हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म पर चलना होता है। अब इसमें अगर आपने ग्रो करना है तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोसीजर है, आप उसमें टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, वीडियो अच्छी हो, वॉइस ओवर अच्छा हो, पीछे म्यूज़िक अच्छा हो, वो ना हो कि आपकी आवाज़ के साथ म्यूज़िक इतना ज़्यादा लगा हुआ हो कि समझ ही ना आ रही हो, कि सारा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो वीडियो ले जाए। और अक्सर इसमें जो चीज़, अभी मैं वीडियो एडिटिंग का वो ले रही थी, तो उसमें बच्चों ने वीडियोस जो है वो इन्फोग्राफिक्स टाइप बनाई हुई थी। उसमें उन्होंने कोई ऐसे बंदे की वीडियो नहीं उठाई कि जिसको वो एडिट कर सकते,
तो मुझे मुझे ये मुश्किल हो रही थी कि मैं फिर किसको हायर करूँ। तो ये चीज़ होती है कि वीडियोज़ में हुक्स देखी जाती हैं, वीडियोज़ में क्वालिटी देखी जाती है, उसका वॉइस ओवर, उसका जो है इफ़ेक्ट्स, उसकी ये सारी चीज़ें यूट्यूब में बहुत मैटर करती है। तो तब जाके आपकी यूट्यूब की एसईओ जो है वो बढ़ती है। यूट्यूब में भी एसईओ होती है, वो भी कीवर्ड बेस्ड, क्योंकि यूट्यूब पे भी तो आप सर्च ही करते हैं ना, जब आप जाते हैं यूट्यूब खोला, अच्छा मैं सर्च करती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो मैं जो है जाऊँगी, मैं यूट्यूब खोलूँगी और मैं उस पे सर्च करूँगी कि जी व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? हाउ कैन आई लर्न दिस? यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग लर्निंग पर्पज़ के लिए जाते हैं। नॉलेजेबल जो वीडियोस होती है लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद लोग ज़्यादातर हाँ जो यूट्यूब है ना उसको यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग पर्पज़, फॉर लर्निंग पर्पज़, ठीक है? करते हैं। यूट्यूब के ये 2 मकासद होते हैं। अब जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, तो वो भी अपनी मार्केटिंग यूट्यूब पे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पेशेंट्स आते हैं वहाँ से। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, वो अपना कोई भी मसला देखते हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस मसले की क्या इलाज है, तो डॉक्टर आगे से मशवरा देता है कि आप कोई हर्बल तरीका बता रहा होता है, तो कोई कहता है कि आके विज़िट कर लें, ठीक है? ये जो आपने ये अपने लेक्चर्स की इसमें वीडियो अपलोड नहीं की है। हुँ। ज्यादातर लोग जैसे भले वो कुछ भी ना कर रहे हों, सिर्फ नहीं कर रहे होते कि हाउ टू सेट फेसबुक ऐड मिसाल के तौर पे, तो वो उसमें छोटी-छोटी उसमें टिकटॉक आते हैं। ये आप जैसे ये नाम मैं भूलता हूँ, ये जो मेरी बच्ची उसके साथ पढ़ती है, फ़ज़ल सर के साथ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो फिर एक शेयर भी करता है कि उसने कुछ पुराने ऐड भी होते हुँ। 4-5 महीने पहले, तो इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उसने लेक्चर दिया होता है 10-15 हाँ, मिनट का। जो अच्छा आजकल जो है ना लोग जो है वो ज़्यादा वीडियोज़ देखते भी नहीं हैं। तो लोग जो है वो 2 मिनट, आजकल क्यों गाने भी 2 मिनट के बन गए। ये अब ज़्यादातर जो हाँ, तो अब जो पहले बहुत ज़्यादा 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज़ देखते थे, अभी भी यूट्यूब पे 2-2, 3-3 घंटों की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। कोई भी नहीं देखता। वो लोग देखते हैं या तो जिनका इंटरेस्ट होता है या जिन्होंने सीखना होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, ठीक है? या फिर जो है वो आजकल यूट्यूबर्स ने भी क्या काम किया, 5 मिनट की वीडियोज़, 2 मिनट की वीडियोज़, शॉर्ट्स बिल्कुल शॉर्ट, बस टू द पॉइंट बात करने की। तो इसी वजह से जब भी मैं भी यूट्यूब पे जाती हूँ या मुझे कोई मसला आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, टू द पॉइंट, जो चीज़, अब वीडियो बहुत बड़ी होती है, अस्सलाम वालेकुम अपना इंट्रोडक्शन वो करवाना शुरू हो जाते हैं, बट मैं वो आगे से फास्ट फॉरवर्ड कर के मैं वो मेन चीज़ देखती हूँ जहाँ पे मैं फँसी हुई होती हूँ खुद। तो वो अगले बंदे ने अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर क्रॉस दूसरी वीडियो, क्योंकि हम अब पेशेंस हमारे लेवल कम हो चुका है। पेशेंस तो इस वजह से कंटेंट वीडियोस शॉर्ट होनी चाहिए। हाँ, वो मैंने उसको देख लिया, वो मैं समझ गई। अब इसमें जो ये वीडियोस मैंने बनाई हुई है ना, जो क्लिप्स मैंने बनाई हुई है, असल में मैंने ये खुद रिकॉर्डिंग की हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अक्सर मुझे करनी पड़ जाती है। तो अगर मैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं भी बताने वाली होती, बाहर हर किसी को नहीं वो शो करना होता, तो इसमें फिर मुझे कटिंग करके वीडियोस को एडिट करके मुझे फिर अपलोड करना होगा, तो मैं कर भी दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सही है। कहने का मकसद है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्रीज है या फिर मीन्स ऑफ इनकम है एक बड़े लेवल पे। अगर आप इसको, जैसे ये लोग काम कर रहे होते और हम मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं और उसको हम फॉलो भी कर रहे होते हैं किसी न किसी में, तो हाँ ये इससे बात है। हम अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब से आपकी अर्निंग पॉसिबल है, आप इससे अर्निंग करें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? और इवन मुफ्ती तारिक मसूद साहब का खुद का अकाउंट भी है यूट्यूब पे, ठीक है? आप उनकी वीडियो जाके देखते हैं, हाँ? मतलब हलाल है इनकम। हाँ, हलाल है, ठीक है? तो वही बात है, मौलवी साहब यही कहते हैं कि भाई आपका काम करने का तरीक़ेकार डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से वो काम करते हो। आया लोगों को सिखाने के लिए काम करते हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मौलवियों ने भी तो कमाना ही है ना, उनका भी तो कोई ज़रिया होना चाहिए। अब ये सारे बात करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब पे, ठीक है, कि उसने तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। क्यों? मौलवी का दिल नहीं होता, वो नहीं करा सकता अपना हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है? उसने पैसा कमा लिया तो वो करेगा, ऑब्वियसली उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, इसमें कौन-सी बुरी बात है? अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया तो वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये बात बड़ी अच्छी है कि तुम लोग कितने कंजूस हो कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए भी होते हैं, लेकिन तुम लोग इतने सादे और इतना गरीब बन के जा रहे होते हो कि जैसे तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने दिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अच्छा पहनो, अच्छा वो करो। तो ये यूट्यूब को अब मौलवी हज़रात भी आते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपनी हर कोई अपनी-अपनी बात रखता है, ऑब्वियसली हर एक उसका हमारी बहुत ज़्यादा, वो है मनी लव्स व्हाट। बस बस इसमें आप अगर ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। नियत पे, वही हमारे बात है ना, नियत पे डिपेंड करता है, आपका सारा अमाल का दारो मदार जो है वो
नियतों पर है। तो आप जिस नियत से इस पे काम करेंगे वैसे ही आपकी इनकम होगी, ठीक है? तो अक्सर ट्रेडिंग पे लोग जो है वो बात करते हैं कि ये हलाल है, क्या हराम है? अब उसमें भी डिपेंड मुख्तलिफ कर चीज़ें इक्विटी हैं। पर हाँ, उन चीज़ों उसमें पर वो मुख्तलिफ चीज़ें होती अपनी हैं। डिटेल्स है लेकिन उसमें। हमेशा मैंने देखा है कि जिस बंदे ने ज़्यादा लालच की उसने मार खाई है। मैंने 4 महीने पहले दोस्तों को एक प्रेडिक्शन दी थी हुँ, कि सिल्वर का जो स्टॉक है हाँ, वो ऊपर जाएगा। हुँ, अगर किसी के पास भी फॉर एग्जांपल 10 लाख इनकम है हुँ, तो वो सेव कर हाँ, इन्वेस्टमेंट है। तो कल मैंने देखा था कि उनका स्टॉक तकरीबन 98% ऊपर गए और 10 लाख और 8 लाख रुपए प्रॉफिट हुए 4 महीने में। बिल्कुल। मैंने उनको वो रील भेजी कि देखो जाकर उन्होंने चैट जीपीटी पर भी चेक किए हुँ, कि 4 महीने पहले क्या था अभी क्या है। हुँ। तो मैंने एक आजकल prediction गोल्ड का की। ज़्यादा चल रहा है। जी गोल्ड। मेरे ख्याल में 5 लाख एक्चुअली क्रॉस जो कर गया। जो है ना ये सिल्वर ये सेफ है हुँ, गोल्ड से। गोल्ड का अप डाउन हो रहा है हुँ, मगर वो तो ट्रेडिंग करते मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा था। सिल्वर जितना जरूरत है ना पिछले साल पाकिस्तान में दो चीजों में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी। क्लोज हुआ है इस साल। उसमें टॉप पे है एक स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे नंबर पे गोल्ड। बिल्कुल। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सारे के पीछे जा चुके हैं। मैं आज एक था 360% इंक्रीज है 3 साल में स्टॉक एक्सचेंज में। हुँ, यानी किसी ने 1 करोड़ लगाया हुआ 3 साल पहले जी। आज वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बने हुए हैं। 360% ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। और ये 360% के 12 दिन में आ भी जाएगा, नीचे भी गिर जाएगा। अभी तो सिस्टम चल रहा है। हुँ, 360% स्टॉक एक्सचेंज का ये ग्रोथ आई है 3 साल में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है दुनिया के किसी मुल्क में भी पॉसिबल। एसेट्स में चेक करता हूँ ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में डाउन दूसरे दिन में आसमान पर पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान में जो मार्केट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इंसान ये इनकम रिस्क है, रिस्क। हर एक चीज़ में रिस्क है। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। लेकिन जिसमें इंसान लालच करता है उसमें हमेशा मार खाता है। इवन मैं आपको अपने बिज़नेस की एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम फोकस करते हैं पेमेंट पे उस टाइम हमारी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जब हम फोकस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे तब हमारी ग्रोथ होती है। तो मैंने फिर अपनी टीम को समझाया कि फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ऑन इनकम। तो फिर ये आपके लिए तो वही बात होती है। इधर सरवली भी यही बात करते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें, पेमेंट आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा अब आप लोग इस तरीके से करें ना अगर आप लोगों का गूगल एड्स का अच्छा जब आप लोग इसमें पेमेंट मेथड दे देते हैं ना तो इसमें हो सकता है कि 2000 की इस तरह की डिडक्शन हो, ठीक है? तो अभी आप लोग अगर नहीं उसको ओपन करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। कल को अगर किसी क्लाइंट का आप ओपन करते हैं उसको आप बिज़नेस कार्ड देते हैं तो पेमेंट एडवांस में जाती है, ठीक है? या तो हो सकता है वो आपको रिटर्न हो जाए या फिर आपको आप हाँ, कटौती होती है। कटौती इस सेंस में होती है कि वो एडवांस में चला जाता है फिर इसके बाद। एडवांस स्टार्ट्स ऐड हाँ। चल जाते हैं। और ये इसका यहाँ पे बिलिंग का सिस्टम है, ठीक है? यहाँ पे आप अपना कार्ड भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर में क्या ऐड चले और तो इसमें क्या सूरत हाल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलती रहती है, ठीक है? गूगल एड्स में सर्च कैंपेन, यूट्यूब और साथ में जीएमबी। अब जो सर्च कैंपेन और जीएमबी जो है उसमें आपको कीवर्ड बेस मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ेंगे और उसमें आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, दैट्स इट। यूट्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा, अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छी हुक हो, ठीक है? सिंपल आपने लोकेशन टारगेट की, बजट अच्छा दिया और काम चल जाएगा। इसमें भी सेम आप टेस्टिंग हम करते हैं। जीएमबी और सर्च पर इमेज ऐड दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, इमेज आप साथ में लगा सकते हैं, लगती है जैसे स्टाइलो वालों ने दिखाया। जेएनबी भी हमने जो मतलब आईडी वगैरह बनाई थी मतलब वो सब कुछ के उसके बाद भी उसकी कुछ और मतलब issue अच्छा वगैरह थे, एक उसकी तो लोकल एसईओ होती है, Local SEO। लोकल एसईओ तो उसकी जारी रहती है। अब अगर आपने उस पर ऐड लगाना हो कि जी मुझे कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो फिर उसके लिए हम जो है वो ऐड लगा लेते हैं उसी पे। जीएमबी पे हम लोग ज़्यादातर इस वजह से एड्स लगाते हैं कि उनको सेल आ जाए, सॉरी कॉल्स आ जाएँ, क्योंकि लोकल बिजनेसेस को तो ज़्यादातर कॉल्स ही चाहिए। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो उनको कॉल चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ तो मुझे कॉल आ जाए क्लाइंट की तो बस ठीक है, मीटिंग कर लें। Salman Baker sticker diese nicht von der Website nicht in der Call. Dann notiere ich halt das wieder. नोथिया में है सलमान बेकरी? हाँ
नोकिया की ना गुलबहार में गुलबार में भी रामदास में भी और उनका कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। कॉल करेंगे ना हाँ। अपने कॉल पीडीसीएल नंबर है उनके साथ उसका वेबसाइट वगैरह नहीं है क्या? नहीं। उनकी जितनी कैपेसिटी है वो ऑलरेडी अपने लोकेशन पे यूज हो तो जाए। आप खुद ही नहीं मैं इतना बड़ा लेना वो नहीं करना है तो ब्रांड बना हुआ है तो उसको तो होना चाहिए। मैं बिल्कुल एक ऐसा। 2-3 मिनट हमें ये पिछले जो था टिकटॉक वाला वो इम्पोर्टेंट है 2-3 मिनट उस पे बता दीजिए। चलिए आज की क्लास खत्म होगी। टिकटॉक बिजनेस सेंटर हमारे पास मौजूद होता है। जिस तरीके से हम फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाते हैं इसी तरीके से टिकटॉक बिजनेस सेंटर होता है। इस पे हम गेट स्टार्टेड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास टिकटॉक एड्स और टिकटॉक ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे फेसबुक का बिजनेस मैनेजर था उसके अंदर हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि उसके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ना। हाँ, टिकटॉक के साथ सिर्फ टिकटॉक ही है तो टिकटॉक एड्स मैनेजर और टिकटॉक, बस ये दो चीज़ें कनेक्ट करते हैं इसमें। ये हो गया, इसको हम लॉगिन कर लेती हूँ। शेप्स मेरा ये लॉगिन नहीं होता। क्यों नहीं लॉगिन होता? क्या इशू ये बताते हैं? प्रॉब्लम शो हो रही है सर। अकाउंट बना हुआ है मेरा तो उसमें। ये मेरा टिकटॉक बिजनेस सेंटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने दिया अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ़ोन नंबर दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया। अब ये इसमें देखें टाइम जोन कराची सेलेक्टेड है, करेंसी पीकेआर अवेलेबल है, ठीक है। पीकेआर में कर दें बेशक इसको और कंफर्म कर दें। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। अच्छा, ये मैंने गोल्डन नंबर लिया हुआ था अपने बिजनेस के लिए, इसके नाम से ऑलरेडी है। ये मुझे भी शो हो रहा था, मैंने फिर नीचे डैश लगा दिया। हाँ बेशक, कंफर्म कर लेती हूँ। डैश लगा लो, हो जाएगा। और नीचे वो डैश लगा। मैं अब तक एक्सपर्ट हो गया है ये चीजों में। हाँ, वो प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो नहीं। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा फैसल और तलहा जब वो मीटिंग में एक दूसरे के साथ लगे हुए। हम दो तीन डेज तो फेसबुक पेज समझ नहीं आ रही थी तो मैं वो पूरा नहीं डिटेल देखो, अच्छी बात है इसी तरीके से। इसको मैंने इसने मुझे ये जब तक इसमें ब्लेंडर्स नहीं होंगे ना तो आप लोग सीख नहीं सकोगे। इसको मैंने वो ब्लेंडर से इंसान व्हाट्सएप की जो मैसेजेस एडिट करते हैं वो भी इसको मैं इसको सीखेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेगा। अब देखिए ये टिकटॉक बिजनेस सेंटर हमारे पास ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमने ये देखें अकाउंट्स में क्या क्या कनेक्ट करना है, ऐड अकाउंट और साथ में टिकटॉक अकाउंट, ये दो चीज़ें कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट होगा ना तो टिकटॉक पे जितनी भी वीडियोस आपने अपलोड की हुई आप उस पर ऐड लगा सकते हैं, सही ठीक है। पहले ये कर दें बेशक, तो उस पर व्यूज़ आ जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे ना, आपकी प्रोफाइल के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, व्यूज़ भी आ जाएंगे, वीडियोस पे व्यूज़ भी आ जाएंगे, तो अच्छा हो जाएगा। ये आपका ऐड अकाउंट हो गया। गो टू एड्स मैनेजर, परमिशन नहीं है मुझे, मैं एक काम करती हूँ अपने आप को एक्सेस दे देती हूँ। एक्सेस कैसे देते हैं? खुद को एक्सेस देते हैं, ठीक है। खुद को एक्सेस दिया, कंफर्म किया, मुझे ईमेल पे कोड आएगी, मैं यहाँ से गई ईमेल पे कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैंने खुद को एक्सेस दे दिया।
तो अपने आप को एक्सेस दे दें ताकि ये आप यूज़ कर सकें। करने के बाद गो टू एड्स मैनेजर, टिकटॉक एड्स मैनेजर, और ये आपके पास टिकटॉक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चलो अब मिल गया। असल में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट करते, लेकिन उसके लिए असल में कंसिस्टेंसी चाहिए ना। फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर बीच में रुक जाता, फिर मेरे दिल को कुछ होता है कि यार मैंने शुरू यहाँ पर किया जो था। वीडियो जो क्लास दी थी एक वो कहे थे वो स्टैंड मिलता है स्टैंड इसके लिए आप इस क्लास के लिए आपने कितने पैसे दिए? मैंने 25 ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए पैसे दिए हुए होते हैं, तो मैं वो चीज़ अगर उसको पब्लिकली अपलोड कर दूँ, वही स्ट्रैटेजीज, ठीक है, तो लोग उसका फ्री में फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैं ऐसे फ्री भी नहीं देखता, ये मुश्किल काम है। हाँ। वैसे तो बहुत सारा कुछ है जो हम जितना भी कुछ पढ़ा है, नहीं ये ऐसे तो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, लेकिन हम उधर नहीं पढ़ते, फ्री भी नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ता। मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स जो शॉर्ट्स है ना हाँ, वो उस बेस पर मैं कह रहा हूँ। और क्या आपने कहा कि लोग तो वही कहते हैं बात है ना, YouTube चला। कंसिस्टेंसी चाहिए ना। फिर अब मैं मैं अगर स्टैंड रखते 10-15 मैं आपको मिनट अपनी क्लास रूटीन बताती हूँ। मंडे से लेके थर्सडे तक मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, और शाम तक या तो कोई क्लाइंट आता है, या तो फिर जो है बाहर से कॉल्स आ रही होती हैं, या फिर टीम को समझाना होता है, या उसके साथ मीटिंग करनी होती है, या फिर लोगों के काम देखने होते हैं। वो सारी चीज़ें मेरा मंडे टू थर्सडे तक चलता है। फ्राइडे से संडे मेरी सुबह जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है, मेरी 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस होती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं। 1 घंटे की जिसमें ब्रेक होती है, जिसमें मुझे यहाँ से आर्मी सेंटर भागना होता है, ठीक है? और उस ब्रेक के दौरान मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, और उसके बाद 3:30 पे मेरी छुट्टी होती है। मैं घर जाके फिर खाना खा के, जिस वक़्त मैं ठीक-ठाक भूखी होती हूँ और उस वक़्त मुझे सही मेरा दिमाग मीटर घूमा हुआ होता है, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके 3:30 तक आप कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ कर रहे हो। तो फिर वो इसी वज़ह से मेरा रिस्पॉन्स भी ज़रा लेट होता है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे जो फ़िज़िकली आपसे जो मिलने के लिए आया हुआ होता है, तो उसने भी तो कितनी एफ़र्ट करके वो आया है आपके ऑफ़िस, आपको उससे मिलना होता है। कल एक डॉक्टर आया, 2 घंटे लगातार वो बोलता रहा। बंदा उसको खुदा हाफ़िज़ भी नहीं कह सकता। 2 घंटे उसने जो मेरा, लेकिन उससे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। वो 20 ग्रेड का अफ़सर था, आया वो समझने के लिए था कि ये आप लोग करते क्या हैं। तो अच्छा डायरेक्टर था वो, उसको सारे डॉक्टर्स की नॉलेज थी, उसको सारा पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो जो उसने किस्सा शुरू किया 1 बजे से, आई थिंक हम 3 बजे तक बैठे हैं, और मेरी टीम मुझे देख रही है और मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ। तो हमें फिर इस तरह सुनना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनको फिर समझाना, उनको गाइड करना, फिर उनका नाराज़ भी नहीं कर सकते, उनको चाय भी दें। तो वो हमारी एफर्ट सारी वो फिज़िकली इतनी लग चुकी होती है कि फिर वो मोबाइल जब बंदा खोलता है, तो उस वक़्त इंसान को होता है कि यार अब क्या इसमें किस-किस को मैं लाइक करूँ। सब कुछ घूम रहा होता है। सब दिमाग घूम रहा होता है उस टाइम पे। तो बस तो हमें टाइम को मैनेज करना होता है, तो ये चीज़ होती है। ऑफिस का आते हैं डीन्स में, मेरे डीन्स में ऑफिस। अब ये देखिए, हम ये डैशबोर्ड था ना, तो इसमें आपने अपना कार्ड एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे क्रिएट एड्स पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप अपना ऐड बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बताएं, आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, सेल चाहिए, क्या चाहिए। अब ज़्यादातर जो टिकटॉक है उसमें हम चूँकि बजट 5,000 दे रहे हैं मिनिमम, तो इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाते हैं। अगर आप, क्योंकि टिकटॉक पे ऑलरेडी अवेयरनेस हुई हुई है, ऑलरेडी उस पर व्यूज़ आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाते हैं। उसके लिए टिकटॉक के साथ आपको वर्डप्रेस को या शॉपिफाई को कनेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। वो कन्वर्जन की, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको गोल क्या, आप देखें टिकटॉक पिक्सल, जिस तरीके से आपका यहाँ पे पिक्सल इवेंट कनेक्शन नहीं होगे, तो तब तक जो आप सेल्स की कैंपेन इसमें नहीं चला सकते। वर्डप्रेस कनेक्ट की मेरे पास WooCommerce का हुआ है, हाँ। वो इंस्टॉल करो। हाँ। और इसमें आपको 2 से 3 फेक ऑर्डर्स करने होते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आगे प्रोसीजर नहीं हो सकता। इवेंट्स मैनेजर एक्टिवेट नहीं होता। नहीं होता। तो इवेंट्स मैनेजर एक्टिवेट नहीं होगा, तो आप सेल्स की कैंपेन नहीं चला सकते। इसमें सेम, और बाकी सारा प्रोसीजर वही है, बजट और प्लेसमेंट और ऑडियंस, ठीक है। और फिर बाद में ऐड हम वीडियो ही लगाते हैं। मैं फेसबुक में, अगर आपके पास फर्स्ट करें 10 प्रोडक्ट्स हैं और आपने 10 प्रोडक्ट्स को फेसबुक के वो कौन सा मार्केट प्लेस में ऐड कर दिए, आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगा लिया,
तो ये जो एड होता है ये इसी एक की पर जा रहा होता है, या ये फिर उधर जाके ऑप्शन दे रहा होता है किसी और आइटम का, या इसका मतलब है कि आपके पास व्हाट्सएप में, सॉरी फेसबुक में सिर्फ ये एक ही व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा डायरेक्ट मैसेज करने के लिए वो बंदा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। आपके पास वेबसाइट पे 10 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है? अगर आप वेबसाइट में नहीं, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल, जी। चलें वेबसाइट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक फेसबुक है? की बात। अब फेसबुक में आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे ऐड लगाया, फॉर एग्जांपल ये रेडमी का मोबाइल है, आपने इसी पे ऐड लगाया, तो कस्टमर सिर्फ इसी के लिए आएगा और वो आपसे कांटेक्ट भी सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए करेगा, क्योंकि आपने उसको ऐड भी इसी का ही मैसेज जो दिखाया। आएगा तो वो यस, मैसेज इसी का उसको पूछेगा। बाकी किसी प्रोडक्ट का नहीं पता कि आपके पास और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, अगर कस्टमर को इंटरेस्ट हुआ तो वो आपसे पूछेगा कि आप बाकी भी दिखा दें कि आपके पास और कौन कौन से फ़ोन है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, हमारे माइंड में जो होता है बस वही खरीदने के लिए जाना, आईफोन खरीदने के लिए जाना। वहाँ आप जाएँ, आपको सैमसंग का कोई नया मोबाइल पसंद आ जाए तो तब, क्योंकि आपको वैराइटीज़ नज़र आ रही होती हैं। डिजिटल में आपको कोई और वैराइटी नज़र नहीं आ रही थी, तो आप डायरेक्ट सिर्फ इसमें मार्केट प्लेस क्या फायदा इसमें, वो 10 चीजें जो order मार्केट करने प्लेस का है ना, जो होता है। मार्केट प्लेस है, वो तो ऐसे ही है जैसे OLX है। उसमें न्यू प्रोडक्ट भी बिकती है, ओल्ड भी बिकती है, जो यूज्ड भी होती है वो भी बिकती वहाँ पर आप आईफोन का वो सर्च कर 15,000 है। वहाँ पे सारे ज़्यादातर लोग फेक भी होते हैं उसमें, हाँ। वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते, और ना हम उधर ऐड लगाते हैं क्योंकि हमें उधर फ़ायदा ही नहीं है अपना ऐड दिखाने का, ठीक है? तो जो हम हमारा असल में मेन मकसद होता है ब्रांड्स के लिए काम करना, एक बड़ी नीच के लिए काम करना। तो ये इसमें मेन ओवरऑल प्रोसीजर होता है। हम छोटे लेवल के उसके लिए नहीं करते। हमारा फिर अगर मार्केटिंग करनी है तो हम फिर, क्योंकि हमने भी तो पैसा कमाना है ना, तो फिर हम उस लेवल के बिज़नेसेस को सेलेक्ट करते हैं। तो मार्केट प्लेस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि चलो अगर हम कोई चीज़ बिक जाती है यूज़ में, जैसे अक्सर ब्राइडल ड्रेसेस होती हैं, फीमेल्स जो है वो एक दफ़ा ही पहनती हैं, बिल्कुल। बाद में फिर उनको बेचना ही पड़ता है। आजकल रेंटल सिस्टम चल रहा है। हाँ, रेंट पे दे अब देते मैं हैं, कहने का मकसद है ना, ऊपर से स्टाइल का एक ब्रांड है ठीक है? और आपने उसमें एक ही प्रोडक्ट है, XYZ नाम है, जी, वो उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में गया है और उसमें इसी एक आइटम में 4 कलर्स भी हैं और साथ में 4 नंबर्स भी है, 8 नंबर चाहिए, 9 नंबर, 10 नंबर, डिपेंड ऑन जो आपका साइज है पेयर का। तो वो क्या करेगा फिर जाके? वो चैटिंग करेगा उधर व्हाट्सएप में। हाँ, फिर ऑब्वियसली चैट करेगा। हाँ, वो पूछेगा। मैं खुद पूछती हूँ कि अबाया में मीडियम साइज है या स्मॉल साइज है, वो ना हो कि स्मॉल साइज आए, मेरा तो पूरा ही नहीं आजकल होगा। तो वो मीटर सिस्टम है, कह रहे हैं खुद को Yes. नाप करके मुझे बता नहीं, दे तो मार्केट आपका जो बात है ना कि जी वैराइटीज़ होती हैं, अक्सर उसमें वेरिएशंस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिफरेंट कलर्स। हम फिर उसमें कांटेक्ट करते हैं, जैसे मैं अबाया वालों के साथ कांटेक्ट करती हूँ कि इसमें और कलर्स हैं, इनमें और कलर्स हैं, मुझे वो भी सेंड करें, मुझे साइज़ बताएं स्मॉल, मीडियम, लार्ज इसमें साइज़ है या नहीं। वो अक्सर कहते हैं कि जी अबाया का तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। स्टैंडर्ड साइज़ तो होता है, लेकिन मुझे तो कभी कभी छोटा पड़ जाता है क्योंकि मैं लंबी हूँ, ठीक है? तो हमें फिर उसमें जो है कस्टमर बात करता है ओवरऑल। मैसेज जब आप क्लिक हाँ। करते हो तो डेफिनेटली वो वहाँ पे एक मैसेज आ रहा होता है कि आपको आपको समझते हैं कि आप हमें और डिटेल इसके बारे में जी। दे दें। तो जो वेंडर होता है वो आपको बता देता है इसमें 4 कलर Yes, हैं, exactly. ये नंबर्स हैं। अब इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट में वेरिएशंस ऐड कर लेते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप सेलेक्ट करके ऑर्डर कर लें। तो वो इससे तंग आके ना ये वाला काम शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से तंग आके वेबसाइट बना लेते हैं, मैं भी लेकिन फिर आपको- वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, वेबसाइट पे भी लगती है, फिर एड्स पे भी स्पेंडिंग लगती है। ये वो इन्वेस्टमेंट तो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे